एयर ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। एयर ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको कंप्रेस्ड एयर ब्रेकिंग भी बोला जाता है, यह एक टाइप का ब्रेकिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर के हेल्प से व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम डिफरेंट मेन कंपोनेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है, लाइक एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का मेन फंक्शन होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो इंटर होगा उसमें कंटेन इम्प्यूरिटीज़ को फिल्टर करना। एयर जब फिल्टर हो जाता है तो उसको कंप्रेसर सक करता है एंड कंप्रेस्ड करता है, मतलब एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। कंप्रेसर के साथ अनलोडर वाल्व कनेक्ट रहता है जिसका मेन पर्पस होता है रिजर्वायर में रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। मतलब जब रिजर्वायर में कंप्रेस्ड एयर कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है तो अनलोडर वाल्व जो होता है वो कंप्रेस्ड एयर के सप्लाई को स्टॉप कर देता है। एंड जब रिजर्वायर में कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट होता है तो अनलोडर वाल्व जो है वो एयर का सप्लाई करता है। उसका मेन पर्पस यही होता है। एंड जो रिजर्वायर है उसका काम होता है एयर को रिजर्व करके रखना, मतलब उसको कंटेन करके रखना। नेक्स्ट एलिमेंट है ब्रेक वाल्व। ब्रेक वाल्व जो है वो इस सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। इसमें स्प्रिंग एंड पिस्टन लगा हुआ रहता है। जब ऑपरेटर ब्रेक पेडल पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ब्रेक वाल्व का जो मैकेनिज्म होता है वो स्प्रिंगिंग फोर्स के कारण ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन ब्रेक पेडल। यहाँ पर व्हीकल के चारों व्हील में ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई किया गया है। चारों में सेम फंक्शन होता है। किसी एक व्हील को कंसिडर करके हम लोग समझते हैं। इसको ब्रेक ड्रम बोलते हैं जो कि व्हील के साथ कंटिन्यू रोटेट करता है। ड्रम सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर आता है जिससे ड्रम सिलेंडर जो है वो ऑपरेट होता है। ब्रेक शू के ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग बना हुआ रहता है। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक शू स्प्रीड होता है एंड फ्रिक्शन लाइनिंग जो है उसका ब्रेक ड्रम के साथ फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर जो ब्रेक ड्रम है उसमें जब कंप्रेस्ड एयर आता है तो उसमें पिस्टन लगा हुआ रहता है जो कि मूव करता है एंड ब्रेक शू के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है जिससे ब्रेक शू स्प्रीड होता है एंड ब्रेक शू पर जो लाइनिंग बना हुआ रहता है जिसको ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं उसका ब्रेक ड्रम के साथ फ्रिक्शन होता है जिससे ब्रेक ड्रम रुक जाता है। सिंस ब्रेक ड्रम व्हीकल के व्हील के साथ कनेक्ट रहता है जिससे जो व्हील होता है वो भी रुक जाता है। सो इसका जो वर्किंग है वो काफ़ी सिंपल होता है। एयर फिल्टर जो है वो प्योर एयर को एंटर करता है एंड जो कंप्रेसर है वो उस एयर को सक करके कंप्रेस्ड करता है एंड उसके प्रेशर को इंक्रीज करता है एंड रिजर्वायर में ट्रांसफ़र करता है। एंड जो ब्रेक वाल्व होता है वो ब्रेक पेडल के फोर्स ऑफ इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ओपन होता है एंड हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर जो है वो चारों व्हील के ड्रम सिलेंडर में जाता है जिसके हेल्प से चारों ड्रम सिलेंडर के पिस्टन मूव करता है जिससे ब्रेक लाइनिंग एंड ब्रेक ड्रम के बीच फ्रिक्शन होता है एंड जो ट्रैक्शन और व्हीकल होता है वो रुक जाता है। इस तरह से एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ ट्रक, बसेस, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स एंड रेलवे में किया जाता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ एयर ब्रेकिंग सिस्टम। एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो मोर इफेक्टिव सिस्टम होता है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम का जो मेन एलिमेंट होता है वो ईजिली लोकेटेड होता है। सो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। एयर ब्रेकिंग सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। इसमें जो कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं उस एयर के हेल्प से हम लोग टायर्स, इन्फ्लेशन वाइपर्स, हॉर्न में यूटिलाइज कर सकते हैं। एयर ब्रेकिंग सिस्टम में हम लोग एयर का यूज़ करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज। एयर को हाई प्रेशर पे स्टोर करना काफ़ी ईजी होता है जिसके हेल्प से एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। जब इस ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग हैवी ट्रक्स एंड बसेज में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये हैवी ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जब ट्रैक्शन में हम लोग इस टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो जो ट्रैक्शन ऑफ व्हीकल है वो कम से कम डिस्टेंस पर रुक जाता है। इस टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम में लेस वियर एंड टीयर होता है, मतलब कंपोनेंट जो इसमें लगा हुआ रहेगा एसेसरीज
उसमें वियर एंड टियर कम होगा। इट हैज़ फ्लेक्सिबल हाउस कनेक्शन, कि जो कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है, इसके बाद पाइप के थ्रू हम लोग उसको रिजर्वायर में ले जाते हैं। तो पाइप में अगर कंप्रेस्ड एयर का लीकेज होता है तो वो सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इस बात का ऑलवेज केयर करेंगे कि जो पाइप है उससे कंप्रेस्ड एयर लीक नहीं होना चाहिए। इसका कंपेयर अगर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से करें तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम में जो मेन वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एयर होता है, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में जो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल होता है। एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो लेस पावरफुल होता है कंपेयर टू एयर ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मेन कंपोनेंट जो है वो एयर फिल्टर, रिजर्वायर, कंप्रेसर एंड ब्रेक वाल्व होता है, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में उसका मेन कंपोनेंट जो है वो मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर एंड ऑयल रिजर्वायर होता है। एयर ब्रेक सिस्टम का यूज़ ट्रक, बसेस एंड ट्रेन्स में किया जाता है, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ लाइट व्हीकल्स में किया जाता है, लाइक कार्स, लाइट ड्यूटी ट्रक्स एक्सेट्रा। एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इंजन का सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर को ऑब्जर्व करता है, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में इंजन पावर का यूज़ नहीं होता है। एयर ब्रेकिंग सिस्टम सेल्फ लुब्रिकेटिंग नहीं होता है, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव में मैकेनिकल मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बेल्ट के हेल्प से यहाँ पे जो मोशन है, मैकेनिकल पावर है, वो ट्रांसमिट हो रहा है। चैन ड्राइव, इस टाइप के ड्राइव सिस्टम में मैकेनिकल पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग चैन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ गियर ड्राइव, जब मैकेनिकल मोशन और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का यूज़ करते हैं तो उसको गियर ड्राइव बोला जाता है। तो चैन ड्राइव जो है वो नॉइजी होता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। चैन ड्राइव का इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव, वहाँ पे इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम लगता है। चैन ड्राइव का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। मैकेनिकल ड्राइव में गियर ड्राइव भी आता है जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।